Assalamu alaikum students, welcome to your YouTube channel RP Academy. In this channel I will teach you about the different subjects which will help you to qualify the different tests like CSS, PCS, NTS or MPT test. So guys, before starting class I will tell you that I will start my class with the English vocab. So day by day I will teach you five words, and I will give you suggestions to you too that in one day at least remember or memorize 5 words in day. अगर आप 10 words memorize नहीं कर सकते तो you should at least memorize 5 words in a day. और आपको ये वर्ड्स जो है वो डिफरेंट टेस्ट में जो है वो हेल्प करेंगे क्वालिफाई करने में. So before starting our today's class, I will give you a few suggestions to remember which I learned from my career. वो जो टिप्स हैं मैंने अपने कैरियर से सीखी हैं, आपको भी वो सजेशन दूंगी कि आप फॉलो करें. सो स्टूडेंट, फर्स्ट टिप ये है कि एटलीस्ट रिमेंबर और मेमोराइज 5 वर्ड्स इन अ डे. आपको दिन में जो है कम से कम जो है 10, ज़्यादा से ज़्यादा 10 तो कम से कम जो है वो 5 वर्ड्स रिमेंबर मेमोराइज करने हैं. And our second tip is that you have to make a chit or you have make a card and you have to stick that card in your room and you have to write those words in your room. वो आपको जो है वो स्टिक करने हैं अपने रूम में ताकि अब वो वर्ड्स सारा दिन उठते बैठते देखें और याद करें. ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ आपके सामने होगी तो आप वो इजीली मेमोराइज कर सकेंगे. एंड स्टूडेंट्स, माय लास्ट टिप इज़ दैट कि आपको दूसरे दिन जब आप वर्ड्स याद करें कि दूसरे 5 वर्ड्स याद करें तो आपको क्या करना है, जो पीछे वाले 5 वर्ड हैं, जो 5 वर्ड्स हैं, यू हैव टू रिवाइज दोज वर्ड्स. और दिन के आखिर में आपको वो वाले वर्ड्स भी रिवाइज करने हैं और आगे वाले तो याद करने ही हैं, लेकिन जो पीछे वाले हैं वो आपको रिवाइज करने हैं. इन दिस वे you will improve your vocab easily day by day. So students, let's start our class with first word. हमारा आज का जो पहला वर्ड है वो है एपोकैलिप्स. एपोकैलिप्स की जो है वो मीनिंग है रेवलेशन और कंप्लीट डिस्ट्रक्शन. रेवलेशन मतलब किसी चीज़ की वही होना, या फिर इसकी दूसरी मीनिंग है वो है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाना, किसी चीज़ का तबाह हो जाना. सो गाइज, आई विल गिव यू फ्यू टिप्स टू रिमेंबर द वर्ड्स. जैसे एपोकैलिप्स वर्ड है, सो ये समथिंग रिलेटेड है कोलेप्स से. जैसे कैलिप्स जो है, इसका आखिरी वर्ड जो है कैलिप्स, वो कोलेप्स से भी थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है. सो यू कैन हिंट दिस वर्ड लाइक दिस कि कैलिप्स जो है वो कोलेप्स से रिलेटेड है, और कोलेप्स की मीनिंग भी क्या है, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, किसी चीज़ का तबाह हो जाना. स्टूडेंट्स, और सेकंड वर्ड इज़ एप्रोबेशन. एप्रोबेशन की मीनिंग जो है वो है अप्रूवल, एक्सेप्टेंस और प्रेज. किसी भी चीज़ का अप्रूवल हो जाना या उसकी एक्सेप्टेंस या प्रेज हो जाना. प्रेज मीन तारीफ़, तो हम उसे क्या बोलेंगे, एप्रोबेशन. किसी भी चीज़ का एप्रोबेशन हो जाना, जैसे किसी जॉब का या किसी प्रोजेक्ट का. मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ यूज्ड दैट ही हैज़ गॉट द एप्रोबेशन लेटर. मतलब उन्होंने अपनी जॉब का अप्रूवल लेटर जो है वो उन्हें मिल गया है, एप्रोबेशन लेटर. और इसका जो हिंट है वो भी ये है कि जैसे एप्रोबेशन में भी डबल पी आ रहा है और अप्रूवल में भी क्या आ रहा है, डबल पी. सो यू कैन रिलेट दीज वर्ड्स लाइक दिस एंड यू कैन मेमोराइज ईजिली. Our third word is assiduous. The meaning of the word assiduous is hardworking or laborious. Assiduous mean hardworking or laborious. Assiduous mean आप जो हार्ड वर्क करते हैं, और laborious mean उस वर्ड से निकला है जैसे कोई लेबर करता है, मेहनत करता है, और वो भी क्या हो जाता है, हार्ड वर्क हो जाता है. So guys, we can also relate this word like assiduous and laborious. उसमें भी लास्ट में यूएस आ रहा है,
US, और इसमें लेबरियस में भी US, और जो लेबर करता है उसको मीनिंग क्या होती है, सख्त मेहनत, मतलब वो हार्ड वर्क करता है. सो वी कैन रिलेट दिस वर्ड लाइक दिस. Our fourth word of the class, our today's class is apotheosis. Apotheosis की मीनिंग है क्लाइमेक्स, हाईएस्ट पॉइंट और परफेक्ट एग्जाम्पल. मतलब किसी भी चीज़ का या किसी बंदे का जो है वो एपोथियोसिस मतलब क्लाइमेक्स पे पहुंच जाना, किसी हाईएस्ट पॉइंट या पोजीशन पे पहुंच जाना और उसी का ही कुछ परफेक्ट एग्जाम्पल बन जाना. As you can see that these words has these girls have reached at some highest position. इनकी कन्वोकेशन हो रही है, दे आर हैप्पी, सो इट इज़ द एंड ऑफ देयर डिग्री, और ये कुछ अच्छे मकाम पे पहुंच गई हैं. तो इसकी मीनिंग क्या है, एपोथियोसिस की हाईएस्ट पॉइंट या परफेक्ट एग्जाम्पल, और ये क्या है, दूसरी लड़कियों के लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल बन गई हैं. So guys, our last word of the lecture is apocryphal. Apocryphal की मीनिंग जो है वो क्या है, dubious और fictitious. Apocryphal की मीनिंग है कि कोई भी चीज़ जो है वो क्या हो, डाउट में हो, या जैसे फिक्शन होता है वो क्या होता है, बस आइडियलिस्टिक एक सिचुएशन होती है, एक फिक्शन होता है, और उस पर हम क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली डाउट कर सकते हैं, बिकॉज it must be based on the untrue events or fiction which are not true, which are not related to the reality. So apocryphal की मीनिंग क्या है, dubious या fictitious. जैसे मोस्ट ऑफ द जब वो छोटी लड़कियां होती हैं, गर्ल्स होती हैं, तो वो क्या अपने आप को समझती हैं कि लाइफ इज़ जस्ट लाइक अ फेयरी टेल. जैसे ये बारबीज़ हैं, हमारी लाइफ भी ऐसी होगी, हम भी ऐसे होंगे, तो वो ख्वाबों की दुनिया में रहती हैं. और वो क्या होता है, दे आर जस्ट लाइक इन dubious condition or fictitious apocryphal condition. And so students, it was our last word of the lecture. Hope you like today's lecture. And so if you like our lecture and like these words, please do comment and subscribe our channel. And kindly, if you have any suggestions, give your suggestions in the comment box. Till that, Allah Hafiz, and try to memorize these words till next lecture. Wait for the next lecture. Allah Hafiz.